नमस्कार दोस्तों, ओपी बागड़ी शो में स्वागत है आप सभी का। भाइयों बहनों, लेडीज एंड जेंटलमैन। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे बढ़ते हैं। फैमिली में, रिश्तेदारी में, दोस्तों के साथ या फिर कलीग्स के। कई बार हम बात करते 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 उस लेवल पे चले जाते हैं कि बस लड़ाई होने वाली है। अब वहाँ से टच करके वापस कैसे आएँ? कैसे उस लड़ाई को होने से बचाया जाए, कैसे उस कॉन्फ्लिक्ट को क्रिएट होने से बचाया जाए। यानी कि दूसरे शब्दों में हम कहें कि वो कौन से तरीके हैं, पोलाइटली वो कौन से तरीके हैं जो एक कन्वर्सेशन को बड़े प्रेम से, सम्मानपूर्वक एंड करने में हेल्पफुल हो सकते हैं। यानी पोलाइटली वो कौन से वेज हैं जो कन्वर्सेशन को एंड की तरफ ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, चाहे आप किसी सोशल गैदरिंग में हो, प्रोफेशनल सेटिंग में हो या पर्सनल लाइफ में हो, घर में भी ऐसे स्यापे हो जाते हैं, तो या कैजुअल इंटरेक्शन में हो, कन्वर्सेशन को ग्रेसफुली और पोलाइटली एंड करना, ख़त्म करना बात को, बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। हर किसी में नहीं आती। भाई मुझे भी नहीं थी, मैं तो बचपन से ही गरीब घर में पैदा हुआ हूँ। 11 साल की उम्र थी, छठी में पढ़ता था, गर्मियों की छुट्टी थी, माइंस पर पत्थरों की खान है हमारे वहाँ, मार्बल की। तो वहाँ पिताजी बीमार हो गए थे, मुझे खान पर माइंस में पानी पिलाने जाना पड़ा, जो ऊपर से भर के नीचे ले जाना पड़ता था। कई बार तो वो लोग जो काम करते थे बेचारे बारूद के ढेर में से निथार के पानी खुद पी जाते थे। बाद में ग्रेजुएशन में पढ़ते टाइम शोरूम पे काम किया। गाँव में रहते थे तो कभी किसी का मकान बन रहा है, खेत पे काम है, तो अपना काम करते रहते थे। जैसे-तैसे करके हमने वक़्त गुज़ारा। और बात ये है कि इन तमाम सिचुएशंस को से निकलते हुए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में भी रहे, राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी रहे, दिल्ली में रहते हुए 17 साल हो गए हैं। और मैंने इन तमाम वर्षों में 40 साल की उम्र तक आते-आते बहुत सारा एक्सपोज़र मेरा हुआ, बहुत सारे लोगों से मिला। मेरे दोस्तों में छोटे बच्चों से लेकर के वो लोग भी हैं जो रिटायरमेंट के करीब हैं, वो लोग भी हैं जो जॉबलेस हैं, और वो लोग भी हैं जो सिविल सर्वेंट हैं, और तमाम लोगों का एक्सपोज़र मेरे साथ है। मैं चाहता हूँ कि आप उसका फ़ायदा उठाएँ। दोस्तों, पोलाइट वेज़ की बात कर रहे हैं, जो कि एक कन्वर्सेशन जो कॉन्फ्लिक्ट में तब्दील हो सकती है, झगड़े में बदल सकती है, उसे कैसे एंड करें। पहली चीज़ है कि आप अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करें। एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड। कन्वर्सेशन एंड करते वक्त ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना बहुत इफेक्टिव होता है। ये दूसरे इंसान को वैल्यूड और अप्रिसिएटेड फील करवाता है। जैसे कि आप कह सकते हैं, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत इंसाइटफुल पॉइंट्स शेयर किए। धन्यवाद यार आपका, लेकिन आज मुझे टाइम नहीं है। क्या हम फिर कभी बात कर सकते हैं? माना कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वैसी सिचुएशन में आसान नहीं होता, और आसान चीज़ सीखी नहीं जाती। आसान चीज़ तो अपने आप आ जाती है। सीखने की बात है तो चीज़ें मुश्किल हैं, आसान नहीं है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में आप लोग कर क्या सकते हैं? आप सीख सकते हैं कि कैसे उस सिचुएशन में अपने आप को स्थिर रखें, कैसे रिएक्ट ना करें, और रिस्पॉन्स देते हुए उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। नंबर 2, यूज़ ए ट्रांजिशनल स्टेटमेंट। ट्रांजिशनल स्टेटमेंट से आप स्मूथली कन्वर्सेशन को रैप कर सकते हैं और एक नेचुरल और पोलाइट वे जो होता है कन्वर्सेशन को, वहाँ एंड कर सकते हैं। नंबर 3, एक्सप्रेस द नीड टू लीव। अगर आपको किसी स्पेसिफिक रीजन से जाना है, तो आप पोलाइटली एक्सप्रेस कर सकते हैं कि आपको जाना है, आपके पास और टाइम नहीं है। तो आप बोल सकते हैं मुझे अब जाना पड़ेगा, लेकिन ये कन्वर्सेशन बहुत इंटरेस्टिंग रही और आपसे फिर मिलना पसंद करेंगे। यानी कि आप ऐसा फ़ील ना करवाएँ सामने वाले को कि आप दबाव में आ गए हैं और आपको बहुत गंदा फ़ील हो रहा है और आप अपना आपा खोने वाले हैं। बड़े प्यार से हैंडल करके, पॉजिटिव वर्ड्स बोल करके आप निकल लीजिए। बहाने हज़ार होते हैं, यही नहीं और भी 10 बहाने लगा सकते हो वहाँ से छोड़ कर के जाने का, उस सिचुएशन से निकल के जाने का।
नंबर 4, सजेस्ट ए फॉलो-अप। अगर आपको कन्वर्सेशन इंटरेस्टिंग लग रही है या आपको इससे कोई कंटिन्यू करना है, तब तो आप फॉलो-अप सजेशंस कर सकते हैं पोलाइट वे में कि कन्वर्सेशन को एंड करके कि ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग और फ़ैसिनेटिंग रहा है। चलिए अगले वीक फिर से इसके बारे में और डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर मान लो कि टॉपिक डिस्कस करने लायक नहीं है, आपकी लाइफ में सामने वाला सुन के राज़ी नहीं है, उसका एक स्टेडी माइंडसेट के साथ आया कि आपको इसलिए नहीं सुन रहा वो लोग कि कुछ पॉजिटिव आउटकम आ सकते हैं, सिर्फ़ इसलिए सुन रहा है कि आपको सुनाना है। आपकी प्रश्नों का सुनते वक़्त ही जवाब तैयार कर रहा है और एक फ़िक्स्ड माइंडसेट के साथ आया हुआ है कि मुझे तो यही करना है, चाहे वो 10 चीज़ अच्छी बता दे। तो फिर ऐसे लोगों के साथ पॉजिटिवली प्यार से बोल कर के कि ठीक है, आपकी बात में भी दम हो सकता है, मेरा पर्सपेक्टिव आपसे अलग है, लेकिन मैं आपके पर्सपेक्टिव का भी सम्मान करता हूँ और किसी दिन जब टाइम मिलेगा तो और डीपर तरीके से हम इस पे बात करेंगे। नंबर 5, समराइज़ द कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन के की पॉइंट्स को समराइज़ करके और नेचुरली और पोलाइटली कन्वर्सेशन को एंड कर सकते हैं। ये दूसरे इंसान को फ़ील करवाता है कि आपने उनकी बात को ध्यान से सुना है और एप्रिशिएट किया है। तो आप बोल सकते हैं एंड करते टाइम कि तो हमें ये कंक्लूड किया है कि इस बात पर जो नेक्स्ट वीक से जो हम और नए चीज़ों पर डिस्कस कर सकते हैं और आगे आने वाले टाइम में हम इस चीज़ को इस तरह इस दिशा में मोड़ दे सकते हैं। तो मैं आपके इनपुट के लिए ग्रेटफुल हूँ, थैंक यू वेरी मच। बेशक आप क्योंकि सारे लोग ऐसे नहीं होते जो बहुत अच्छी कन्वर्सेशन बिल्ड कर पाते हैं, लेकिन अ, आप उनका सपोर्ट सिस्टम बनें। अगर कोई गलत तरीके से बिहेव कर रहा है, तो कोशिश करें कि उसको पॉजिटिव वे में एंड करें और लास्ट में उनको कॉम्प्लीमेंट ज़रूर करें ताकि अगर वो बहुत अच्छा है तो अच्छा फ़ील करे और वो जानबूझ के कुछ गलत आपके साथ करना चाहता है, गलत कन्वर्सेशन में आपको आगे लेके जाना चाहता है, तो उसे पछताओ कि यार बंदा तो बहुत बढ़िया था, लेकिन मैंने इसके साथ इतनी गंदी-गंदी हरकतें की, उसके लिए खुद को पछतावा होगा उसको। और दूसरा कि प्लान टू रीडायरेक्ट और रिकनेक्ट। अच्छा, अगर मान लो कि कन्वर्सेशन आपने किसी अच्छी चीज़ के लिए शुरू की और वो बहस में बदल गई, तो आपको क्या करना चाहिए? आप रीडायरेक्ट कर सकते हैं उसको, किसी दूसरे टॉपिक पर ले जा सकते हैं उलझा करके और फिर वापस रिकनेक्ट कर सकते हैं अपने पहले वाले पॉइंट पर। अगला है कि पोलाइटली एक्सक्यूज़ करें। अगर आपको कन्वर्सेशन को अब्रुप्टली एंड करना पड़े, तो पोलाइटली एक्सक्यूज़ करके करना एक ज़रूरी स्किल है। अपनी रीज़न को ब्रीफली एक्सप्लेन करते हुए और पोलाइटली एग्ज़िट कर सकते हैं, सीधे-सीधे, कि मुझे लगता है कि एक अर्जेंट कॉल अटेंड करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपसे फिर से बात करने की कोशिश करूँगा इस टॉपिक पर और थैंक यू कह कर के आप निकल जाएँ वहाँ से। इस तरह से आप तमाम सिचुएशंस को हैंडल करने में अ, अपनी स्किल का यूज़ कर सकते हैं। इस स्किल को आप सोशल गैदरिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, पर्सनल और प्रोफेशनल सेटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। तो कुल मिला के हमने जो सुना, समझा और देखा इस वीडियो में, उसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि कन्वर्सेशन को पोलाइटली और ग्रेसफुली एंड करना एक ज़रूरी स्किल है जो आपकी कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को इन्हेंस करता है। ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना, ट्रांजिशनल स्टेटमेंट यूज़ करना, नीड टू लीव एक्सप्रेस करना, फॉलोअप करना और कन्वर्सेशन को समराइज़ करना, कॉम्प्लीमेंट देना, रिकनेक्ट करना, रिडायरेक्ट करना और पोलाइटली एक्सक्यूज़ करना, टाइम एक्नॉलेज करना किसी का और सिंपली थैंक यू बोलना, ये सब टेक्निक आपको कन्वर्सेशन को इफ़ेक्टिवली एंड करने में आपकी बहुत मदद करती हैं। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने कन्वर्सेशन को पोलाइटली हैंडल कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस करें, कॉन्फिडेंट रहें और अपने कम्युनिकेशन स्किल को कंटिन्यूअसली एनहांस करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ तक सुना, समझा और देखा उसके लिए। आप इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को और औरों को भी उत्साहित करें। बताएं कि चीज़ें अच्छी भी हैं, सिर्फ मनोरंजन की का साधन नहीं है यूट्यूब।